नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है और 1 साल तक अध्ययन करता है और 1 साल तक अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा की घड़ी आती है और प्राय करके परीक्षा की घड़ियों में उसको बुखार आने की संभावना रहती है। लेकिन ये ध्यान रखो, पेपर एक नहीं है। मैं 20-25 दिन से देख रहा हूँ और निरंतर आप पेपर दे रहे हैं, लेकिन पेपर अभी समाप्त नहीं हुआ, ये ध्यान रखें। बहुत सारे पेपर हैं, उनको आपको लिखना है और कौन कैसा पेपर लिख रहा है इसको गुरुदेव ही देख रहे होंगे और मैं भी उस पेपर में शामिल हूँ। आप विद्यार्थी हैं तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था कि जब तक सिद्धत्व की उपलब्धि नहीं होती है तब तक वह छात्र के कोटि में ही आता है। सिद्ध परमेष्टि छात्र नहीं, किंतु कौन है वो? प्रोफेसर कहो दो, प्रिंसिपल कहो, कोई भी उपाधि दे दो, उनको उपाधि से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न उन्होंने किया है और उसमें उनको पूर्णतः सफलता मिली है। इसलिए सिद्धत्व पर्याय के उपरांत और कोई भी पर्याय अवस्था नहीं होती है। इसलिए हम और आप सब छात्र हैं, ये ध्यान रखें। और आपको बुखार आएगा तो मुझे भी आ सकता है, ऐसा नहीं। बुखार क्यों आता है? आप निश्चिंत होकर के, जो आपने 1 साल तक अध्ययन किया है तो लिखने का या समय आया है, निश्चिंत होकर के सबको लिखना है। बहुत सारे पेपर हैं और शेष हैं, उनको भी लिखना है, ये ध्यान रखो। बीच का एक और पेपर आया है अभी कुछ दिन के लिए, उसको भी लिखना है और आपको भी लिखना है। मैं तो लिखने के लिए बैठा ही हूँ। स्थान कोई भी हो सकता है, ये बात अलग है। बोर्ड की परीक्षा होती क्या नहीं होती, वह बाहर भी जाना पड़ता है, तो बाहर तो जाना ही है। लेकिन हमेशा हमें बाहर नहीं रहना और भीतर रहने के लिए हमें प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। और कुछ भी दिनों के उपरांत वह दृश्य सब लोगों को देखने को मिलेगा। और पंच कल्याणक महोत्सव, वह महोत्सव सबके लिए है। आबाल वृद्ध उस महोत्सव को देखने के लिए लालायित रहेगा और उस दृश्य को देख करके ऐसा वैराग्यप्रद वह दृश्य देखने को मिलेगा। और उसको देखने के लिए सौधर्म इंद्र भी अग्रिम पंक्ति में बैठता है। कौन बैठता है ये देखना है हमें। सौधर्म इंद्र होता है, कुबेर भी होता है, महायज्ञ नायक भी होता है और भगवान के माता पिता के रूप में भी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ये सारे सारे पद, इनका चयन होना है। बेचैन हो जाएंगे आप, चिंता होगी कि कौन आएगा। कोई भी आवे, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु महामहोत्सव को देखने की में जो आनंद आएगा वह अपने आप में अलग ही आनंद आएगा। सौधर्म इंद्र कोई भी एक ही बनेगा, किंतु उस सौधर्म इंद्र को देख करके भी भविष्य में और भी बनने की जो इच्छा रखते हैं उनके लिए भी अवसर मिलेगा। वस्तुतः देखा जाए, एक ऐसा धार्मिक वातावरण निर्मित हो जाता है तो केवल मानव जीवन के लिए ही वह दृश्य देखने लायक होता है ऐसा नहीं, किंतु जो पशु पर्याय में जीव जी रहे हैं उनके लिए भी वह अवसर देखने को मिलता है। संवत्सर में एक कोठी पशुओं के लिए भी रिक्त रहती है और उसमें वो आ करके शांति के साथ हल्ला नहीं करते। किसी ने कहा कि धीरे धीरे हल्ला करो, हल्ला भी धीरे धीरे होती है क्या? हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करना, शांति के साथ अपने को
एकाग्र मना हो करके उस दृश्य को देखना है कि किस प्रकार प्रभु को संसार से विरक्ति होती है, उन्हें किस प्रकार वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य के लिए कौन कौन से निमित्त उनके लिए उपस्थित होते हैं। इस सारे दृश्य को देख करके प्रत्येक व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव जागृत हुए बिना रह नहीं सकता। एक स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से ये आयोजन किया जा रहा है, और जहाँ पर भाव निक्षेप का अर्थ साक्षात जिन्हें केवल ज्ञान हो रहा हो, वहाँ पर जो महोत्सव मनाया जा रहा हो विदेश क्षेत्र में, वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं और अलग अलग क्षेत्र में उनका विहार होता है, समोषण की रचना होती है और दिव्य ध्वनि सुनने के लिए अलग अलग क्षेत्र में जीव उपस्थित होते हैं। इसलिए अभी संरक्षक पद को लेकर के कुछ आपके सामने बोला गया है। संरक्षण देना है, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी जो भी दिखेगा वह संरक्षणी सभा का ही एकमात्र पद का अधिकारी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसा आप लोगों ने पूरे जबलपुर को ही इस प्रकार रूप दिया है जो वह अपने आप में एक अनूठा विषय बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति जो समर्पण भाव दिखाई दे रहा है, उस समर्पण भाव के माध्यम से ही जिनालय का निर्माण भी होना है, और पूर्ण आयु का भी जो कार्य सामने दिख रहा है वह भी पूर्ण मूर्त रूप लेने वाला है। उन सब की रक्षा जबलपुर के माध्यम से होगी। नई पीढ़ी भी इसी लाइन पर लगेगी और लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वस्तुतः जीवन मिला है तो जीवन जब सूर्य उदित होता है तो वह ढलता भी चला जाता है, किंतु ढलने के पहले आप लोग कमर कस करके खड़े हैं। इसी प्रकार अगली पीढ़ी भी तो तैयार रहेगी, उसकी अगली पीढ़ी भी तैयार रहेगी। इस प्रकार यह सिलसिला या परंपरा निरंतर बनी रहेगी, और सभी व्यक्तियों के लिए जो आगे आने वाली भी जितनी पीढ़ी है वो उन सभी के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद पहले से ही प्राप्त है, ये ध्यान रखें। जाने की बात कर रहे थे और आपने स्पष्ट भी कर दिया कि महाराज 4 बजे प्रस्थान होगा। ये होता रहता है महाराज। किसी ने कहा कि महाराज फिर बाद में यहाँ पर सूना सूना लगेगा। अरे यहाँ पर सूना है तो पनागर में सोना सोना लगेगा। कभी सूना लगता है, कभी सोना लगता है, किंतु किसी को सोना नहीं है। आप कहीं भी रहिएगा, जबलपुर के किसी भी कोने में रहो, किंतु 2 मिनट में दयोदय में आप उपस्थित हो सकते हैं। उसमें समय थोड़ी लगने वाला है, क्योंकि वहीं पर विशाल जिनालय का निर्माण हो रहा है। पूर्ण आयु की स्थापना भी वहीं पर हो चुकी है, और सारा कार्यक्रम आपके हाथों से ही होना है। और मुझे तो केवल हाथ जोड़ करके उस जिनालय का दर्शन करना है, बनाना आपको। मैं केवल दर्शन करने के लिए खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरा भी पुण्य बहुत गाढ़ा है, ध्यान रखो। हाँ, वह जो पुण्य मेरा जो गाढ़ा है और गुरुदेव के वरण हस्त से ही गाढ़ा हुआ है, ध्यान रखो। और गाढ़ा होता चला जाएगा। दूध को जितना उठोगे तो वह खोवे के रूप में परिवर्तित होता है, होगा। आप लोगों को बिल्कुल एक क्षण के लिए भी चिंता का अनुभव नहीं करना है। सबके लिए हमारा है यह कहना है कि चिंता ठीक नहीं है। आप निश्चिंत होकर के इस कार्य को संपादित करिएगा, तभी होगा। आप अपने दुकान मकान के लिए थोड़ा बहुत उसमें से समय देना है और इसमें लगाना है। धर्म की आराधना के लिए वस्तुतः त्याग की बड़ी आवश्यकता होती है, और उत्तम त्याग की आवश्यकता होती है। और 20-25 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं, मुझे लगता है एक दिन मिलता है 10 लक्षण धर्म में त्याग धर्म के लिए, किंतु यहां पर 20-25 दिन से उत्तम त्याग धर्म का वातावरण बना हुआ है। महाराज इसी प्रकार बना रहे, ये आप कह सकते हैं, क्यों नहीं? भावना तो होनी चाहिए, और भावना भवनाशिनी भी आप बोलते हैं। इसीलिए मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि भारत अखंड है, ध्यान रखो। जब भारत ही अखंड है तो पनागर और जबलपुर से कहां से दूरी हो सकती है? वो है, आपने कहा एक कॉलोनी है, बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या बात है?
कभी संगम कॉलोनी, कभी अग्रवाल कॉलोनी, कभी हनुमान ताल, कभी लाडगंज, तो कभी पनागर। इसमें क्या दिक्कत है? ज्यादा दूरी थोड़ी है, दूरी कहीं भी नहीं है। यदि दूरी है तो मन से दूरी हो सकती है, किंतु मन आपका संयत है, इसलिए कहीं दूरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए साक्षात समोषण जब रचना होती है, वहाँ का वातावरण अपने आप में अतुलनीय वह विषय रहता है। सारे इंद्र अपने परिवार के साथ आकर के प्रभु की अर्चना करता है। और गर्भ कल्याणक होने के पूर्व में ही, जहाँ तक स्मरण है, 6 महीने पूर्व में ही कितनी रत्नों की वर्षा होती? प्रतिदिन, दिन में 4 बार, प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। और लगातार कितने महीने तक? 15 महीने तक। सोचो, विचार करो, यह किसका पुण्य है? गर्भ में आने वाला वह जीव, उसके पुण्य के उदय से भगवान की माता पिता के आंगन में वह रत्नों की वृष्टि होती है। सोचो, विचार करो, भगवान के माता पिताओं का भी कितना साथ से पुण्य होगा कि वहाँ पर पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। और वह पुत्र, वह संतान भगवान के माता पिता के लिए एक ही संतान है, एक ही पुत्र है, और वह अद्वितीय माना जाता है, कोई दूसरा पुत्र है ही नहीं। और गुरुदेव के मुख से सुना था कि जिस दिन पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है, उसके आनंद में भगवान के माता पिता विषय को भूल जाते हैं और संयम को अंगीकार करते हैं। क्योंकि धर्म की परंपरा निरंतर अक्षुण्ण रूप से वह परंपरा, तीर्थंकर के माध्यम से वह धर्म की परंपरा और चलती चली जाती है, और उसका संचालन प्रभु करते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में वो आएंगे। गर्भ में आने के पूर्व में ये दशा है, वातावरण है, तो गर्भ में आने के उपरांत और वातावरण जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, और जन्म होने के उपरांत तो फिर कहना ही क्या। ये सारा का सारा वैभव, इतना तीव्र साथ से पुण्य का जो उदय उनके जीवन में आने वाला है, वह सारा का सारा अतीत में उन्होंने जो धर्म की आराधना की है, और निर्दोष और निरपेक्ष भाव के साथ धर्म की आराधना करने का ये प्रतिफल है कि तीर्थंकर बनने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। उस पद के सामने कोई भी पद मायना नहीं रखता। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए आपको कटिबद्ध होना है। हाँ, जितने भी आप लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके कंधों पर जो भार दिया है, वह सारा सारा भार आपको वहन करना है। और मान लो आपको लोड महसूस होता है तो चिंता नहीं करो, पूरा जबलपुर सहयोग देगा। हाँ? बिल्कुल। हाँ, पुराने बैठे हैं, दोनों हाथों से वो इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। धर्म किसको इष्ट नहीं है? धर्म सबके लिए अभिष्ट है। धर्म के प्रति समर्पण भाव आबाल वृद्ध के भीतर हुआ करता है। बहुत अच्छा प्रसंग है, लेकिन आपका समय हो रहा है, और कभी भी समय मिल जाए तो रख सकते हैं। कहाँ रख सकूंगा ये नहीं कह पा रहा हूँ, किंतु आप लोग सुन सकते हैं। कहीं भी हम रहें तो आपके लिए कोई दूरी नहीं है। और मान लो देशना प्रवचन हो जाता है, और आज तो साधन बहुत सारे देखने को मिलते हैं, उसके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। आगम आपके सामने है और उसका अंत नहीं है। निरंतर आगम की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाता है, उसका जीवन निरंतर उन्नति की ओर चला जाता है। ये किसका प्रभाव है? आगम का प्रभाव है। शास्त्र के अनुरूप अपने को चलना है। कौन क्या कहेगा इस ओर ध्यान नहीं देना है, किंतु शास्त्र में क्या लिखा है और गुरुदेव का संकेत किस ओर है, उसको ध्यान में रखना आवश्यक है, परम आवश्यक है। बहुत सारे बातें आपको सुनने को मिल सकती है, वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो केवल आगम के अनुरूप हमें चलना है। कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्योंकि संसार में जीव अनंत हैं, और अनंत काल से यह संसार की परंपरा निरंतर चल रही है, और नाना जीवों की अपेक्षा से संसार का कभी भी अंत नहीं हो सकता। किंतु व्यक्तिगत संसार का अंत आप कर सकते हैं। और गुरुदेव का बार बार कहना रहता संघ के लिए और आप लोगों के लिए भी कि वस्तुतः बीच में एक भाव शेष रखा जा सकता है। यहां पर निर्दोष रत्नत्रय की उपासना करने वाला जो श्रवण होता है, वह रत्नत्रय की आराधना करके वह क्या बन सकता है?
इंद्र पद को प्राप्त हो सकता है, लौकांतिक पद को प्राप्त हो सकता है, और वहां से च्युत होकर के यहां पर मुनि बन करके मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। इसलिए हमें कौन क्या कर रहा है इस ओर ध्यान नहीं रखना, कौन क्या लिख रहा है उस ओर हमारी दृष्टि जाएगी तो हम निश्चित रूप से हमारा पेपर कोरा रह सकता है। इसलिए अपने पेपर को सावधानी के साथ हमें लिखना है, और गुरुदेव ने जो दिया है वह हमारे लिए कम नहीं है, और की जो भूख है उसको आप समाप्त करिएगा। किंतु गुरुदेव ने जो प्रबंध करके वो गए, ये ध्यान रखो, अब कोई प्रबंध करने की कोई कमेटी की हमें आवश्यकता नहीं, इतना प्रबंध उन्होंने किया है और आपको संकेत किया है। जो संकेत किया है उसके अनुरूप आप करेंगे तो निश्चित रूप से प्रबंध होता ही चला जाता है। ये आस्था का विषय है, समर्पण का विषय है। आस्था और समर्पण में भी अंतर है क्या महाराज? हाँ, सामान्य और विशेष का अंतर मैं मानता हूं। आस्था अर्थात श्रद्धा सामान्य हो सकती है, और विशेष जो आस्था का जो परिणाम है वही समर्पण का भाव है, ऐसा हमारा कहना है, और ये आगम सम्मत है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पिता को मानना और पिता की आज्ञा मानना जमीन आसमान का अंतर है, ये ध्यान रखो। लड़का पिता को मानता है किंतु पिता की आज्ञा नहीं मानता है, ऐसा भी होता है। हाँ, बहुत देखने को मिलता है। थोड़े बहुत भी मन के अनुरूप नहीं होता है, वह रुष्ट होकर के जा सकता है, किंतु कालांतर में वह पिता के पास ही आता है, क्योंकि पिता के प्रति उसकी आस्था है, किंतु समर्पण में कमी होने के कारण वह पिता की बात को नहीं मानना चाहता है। अब रोज इस प्रकार का प्रसंग आपके परिवार में घटित होता हुआ देखने में आता क्या नहीं आता? आता है, किंतु उस ओर ध्यान नहीं देना, अपने को समर्पण भाव के साथ चलना है। इसी प्रकार भगवान के प्रति आस्था रखना अलग वस्तु, और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना यह अलग वस्तु है। और आज्ञा को जब तक हम शिरोधार्य नहीं करेंगे तो भगवान कभी भी आपसे अर्थात भक्त से प्रभावित अर्थात प्रसन्न नहीं हो सकते। महाराज, भगवान भी भक्त के वश होते हैं, ऐसा हमने सुना था आप ही लोगों के मुख से। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? भगवान को प्रसन्न करना खेल नहीं बंधुओं। भगवान कभी भी आपकी पूजा से, आपकी स्तुति से, आपकी वंदना से वो कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वंदना करते करते भी अनंत काल व्यतीत हुआ है। इसलिए जिस दिन भगवान की आज्ञा का हम सब मिलकर के पालन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रसन्न देखने को मिले। वैसे वह अप्रसन्न किसी से नहीं होते, क्योंकि गुरुदेव का यही कहना था कि उन्हें भी आनंद आता है, क्योंकि धर्म की परंपरा को कायम रखना जो चाहता है वो कौन नहीं चाहता। भगवान की इच्छा भी यही रहती है कि सारे सारे भगवान बने। कितनी विशाल उनकी भावना होगी, सोचो। सब आप धरती पर ही बैठे रहें, ऐसी भगवान की भावना नहीं है, किंतु विश्व कल्याण की भावना को लेकर के वो तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप निरंतर भगवान की अर्चना करते हुए समर्पण भाव को और मजबूत करते चले जाएं तो आपके लिए कोई भी बाधा संभव ही नहीं है। और जिस दिन यदि मान लो समर्पण में यदि कमी आएगी तो बाधा के ऊपर बाधा उपस्थित हो सकती है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि धर्म न धर्मो धार्मिकैर बिना कहा, धर्म धर्मात्मा के बिना संभव ही नहीं, क्योंकि धर्म का जो संबंध है वह धर्मात्मा के साथ ही उसका संबंध जुड़ा हुआ है। धर्मात्मा हो और धर्म न हो, धर्म हो और धर्मात्मा न हो, ऐसा संभव नहीं। परस्पर में तादात्म्य संबंध होता है। इसलिए आप सब धर्मात्मा हैं और मैं भी धर्मात्मा हूं, ये ध्यान रखो। मैं भी आराधक हूं, प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करने के लिए मैं भी बैठा हूं, और आप भी समर्पण भाव के साथ गुरु की उपासना और प्रभु की उपासना करने के लिए आप एकत्रित हैं। ज्यादा कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है, और समय पा करके मैं कह सकता हूं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा और आदेश और संकेत हैं। जब कभी भी मान लो, जब कभी भी किसी के जीवन में बाधा आती हो, उस बाधा को आगम के माध्यम से और गुरुओं के संकेत के माध्यम से ही उस बाधा को दूर करना चाहिए, और यह कर्तव्य मान करके अपने को दूर करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार श्रवण संघ के लिए भी उनका आदेश और आशीर्वाद और संकेत प्राप्त है। उनके संकेत के अनुरूप ही हम चलेंगे। इसके उपरांत में यदि मान लो कोई भी बाधा उपस्थित आती है तो उसमें हमारा ही कर्म का उदय मान करके उसको हमें समता भाव के साथ सहन करना है। समता को भूल जाओगे तो हमेशा आपका जीवन विषमता में गुजरता चला जाएगा, उसके माध्यम से कोई भी हमारा विकास नहीं होने वाला है। इसलिए विकास जो होता है वह समर्पण भाव के साथ होता है। किसके प्रति समर्पण भाव रखना, यह विवेक भी आपके ऊपर ही, ये आपका स्वयं का विवेक काम करता है। डॉक्टर ने दवाई दी है, किंतु साथ साथ विवेक भी उन्होंने दिया है, दिया क्या नहीं?
दवाई लिख करके उन्होंने दी है और डॉक्टर के ऊपर आपका विश्वास भी है, किंतु विवेक भी उन्होंने दिया है, दवाई को हिसाब से लेना है। बेहिसाब दोगे तो निश्चित रूप से साइड इफेक्ट होंगे। इसलिए गुरु को सामने रख करके आप अपनी बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, सावधानी के साथ यदि मान लो आप धर्म की प्रभावना में योगदान देते हैं, निश्चित रूप से वह प्रभावना निरंतर होती चली जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित नहीं होगी। इसलिए निरंतर आप धर्म की प्रभावना में अपना योगदान देते रहें और निरंतर इसी प्रकार आपका जीवन धर्ममय हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।